Session 4 Parts of a Computer and Peripherals। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। A computer system is a programmable machine designed to store and retrieve information and perform arithmetic and logical operation to produce meaningful results in desired format. It consists of three main units: input unit, central processing unit and output unit। देखो विद्यार्थियों, एक कंप्यूटर है आपका, प्रोग्रामेबल मशीन है जिसकी पहले से प्रोग्रामिंग की होती है, कोड किया होता है, इसको प्रोग्राम किया होता है और जो हमारे से इनपुट लेता है और उसके ऊपर वर्क करता है, हमें उसकी हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग उसी फॉर्मेट में आउटपुट देता है। और ये आपका कंप्यूटर सिस्टम 3 यूनिट से मिलकर बना हुआ है: इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जे आपके सामने ये वाला जो है आपका, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं। ये आपका आउटपुट यूनिट में आता है और ये कीबोर्ड और माउस है, ये आपका इनपुट यूनिट में आता है, इसको हम इनपुट यूनिट कहते हैं। और ये आपका सीपीयू है। और ये सामने जो पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये आपकी डेस्कटॉप कंप्यूटर की है। आगे हम देखते हैं। और आगे जो हमारा सीपीयू होता है, उसको भी 3 आगे पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। इसका होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, जो हम डिटेल में आगे इसी लेसन में पढ़ेंगे। और कंप्यूटर्स आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक आपको बता दूं, जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो होता है नॉन पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैरी करना मुश्किल होता है, ले जाना मुश्किल होता है। लेकिन इसी की कंपेयर में लैपटॉप्स होते हैं जो हमारे पोर्टेबल होते हैं, जिनके अंदर एक ही यूनिट में सब कुछ इनबिल्ट होता है। उसी में ही इनपुट यूनिट, उसी में ही कीबोर्ड, उसी में ही मॉनिटर, उसी में ही सीपीयू। और जितने भी हम इनपुट आउटपुट डिवाइस हम अटैच करते हैं, उनको हम पेरिफेरल्स के नाम से जानते हैं। पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। जिन डिवाइसेस को हम यूज करते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसा कि आप कीबोर्ड फिगर 3.10 में देख पा रहे हो, ये कीबोर्ड है। इसका हम यूज करते हैं टाइपिंग करने के लिए। कंप्यूटर में लेटर, नंबर एंड कुछ कंट्रोल फंक्शंस भी हम इसमें यूज करते हैं, जैसा कि आपकी एरो कीज होगी, कंट्रोल कीज होगी, एंटर कीज होगी, जहाँ हमारी फंक्शन कीज भी होती हैं। आगे है, मतलब इसी के अंदर है, इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं माइक्रोफोन, जो हमारा माइक होता है। इसको हम यूज करते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, कंप्यूटर को वॉइस इनपुट देने के लिए। एक होता है वेब कैमरा। वेब कैमरा कुछ जैसे लैपटॉप वगैरह में तो इनबिल्ट होता है, लेकिन अगर हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें हम अलग से ऐड करते हैं, तो ये होता है हमारी वीडियो और पिक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। ऐसे बहुत से अदर इनपुट डिवाइसेज हैं, जैसे आपके पास स्कैनर हो गया। स्कैनर क्या करता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है और जिसको हम स्कैनिंग करता है। जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है, इफ यू फिल एन एडमिशन फॉर्म फॉर ए कॉलेज, you can scan it and then email it to the college instead of sending an actual form by post।
जैसे आपने कोई एडमिशन फॉर्म फिल किया हुआ है, उसको पोस्ट करने की बजाय, बाय पोस्ट सेंड करने की बजाय आप उसकी स्कैन कॉपी ईमेल के द्वारा भेजते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हमें कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लाकर शो करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर। If you want to calculate the percentage marks, you input all your marks using a keyboard. The computer calculates using the formula and you see the result on a monitor screen. जैसे आप एग्जांपल लिया भी, आपने किसी मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो आप सभी सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट दोगे उनको, और कंप्यूटर कैलकुलेट करके उसकी जो परसेंटेज बनेगी, उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाएगा। मीन्स आपका जो मॉनिटर है आउटपुट हमें दिखाता है। और फिगर 3.11 में आप मॉनिटर की पिक्चर देख पा रहे हो। इस तरह का हमारा मॉनिटर होता है। और इसके अलावा मॉनिटर आपका मॉनिटर आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है एंड प्रिंटर आपका हार्ड कॉपी डिवाइस है। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिजल्ट हमें फिजिकल फॉर्म में चाहिए, तो हम प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करवाता है, प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। अब हम बच्चों हम देखते हैं कुछ कॉमन जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहला है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करने के लिए, लेटर या कुछ फंक्शन कंट्रोल करने के लिए। ये हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। आगे आपका माउस है। माउस आपका एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को पॉइंट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे विजिट करने के लिए, और या कुछ कमांड्स देने के लिए। जैसा कि आप जानते हो, क्लिक एंड डबल क्लिक हम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। माइक्रोफोन, इसको हम यूज करते हैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, इसको हम सिंपल भाषा में माइक भी कहते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर वो होता है जो एक आउटपुट डिवाइस है। अगर आपने बड़ी ऑडियंस को, चाहे एक बड़े पिक्चर आपको चाहिए, तो हम प्रोजेक्टर की हेल्प से दीवार पे हम बड़ी स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं। मॉनिटर जो पहले आप जान चुके हो, ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ये आपकी विजुअल आउटपुट को डिस्प्ले करता है। स्पीकर ये आपकी वॉइस आउटपुट को देते हैं। स्कैनर जो आपका क्या स्कैन करता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आगे प्रिंटर है जो आपकी विजुअल इंफॉर्मेशन को, विजुअल डाटा को फिजिकल डाटा में कन्वर्ट करके आपको हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा अदर पेरिफेरल डिवाइसेस एंड देयर फंक्शन, जो अदर की इसके अलावा भी और बहुत से जो पेरिफेरल डिवाइसेस है जो हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आपका बारकोड स्कैनर है। आपने देखा होगा बहुत सी किताबों पे, पेन पे एक बारकोड लगा होता है, जैसा आप स्क्रीन पे 3.12 फिगर में देख पा रहे हो। इन बारकोड को स्कैनिंग करने के लिए एक स्कैनर होता है, उसको हम हैंडी स्कैनर भी कहते हैं। और जहाँ बहुत से हमारे बिलों के ऊपर, शिफ्ट के ऊपर भी ये बारकोड होता है, तो उसको स्कैनिंग करने के लिए हम बारकोड रीडर को यूज करते हैं। ये आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो, और उसके अंदर उसकी डिटेल, जैसे उसका प्राइस, क्वांटिटी, सब कुछ, सॉरी, उसका प्राइस और उसकी डिटेल प्रोडक्ट की उसके अंदर बारकोड के अंदर ऐड होती है, जो कंप्यूटर बारकोड स्कैन करके कैप्चर कर लेता है। जैसे कि आपके स्टोर वगैरह होते हैं, जैसे AGD, लेंस मार्ट का है, रिलायंस सुपरमार्केट है, इन के अंदर जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, जब वो बिलिंग करते हैं, तो बारकोड स्कैनिंग करके ही प्रोडक्ट की वो एंट्री अपने कंप्यूटर में करते हैं, फिर उसका बिल जनरेट करते हैं। आगे बच्चों है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और इसको समझने के लिए हम अपना खुद का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारी आईज, कोई हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, सपोज करो आपने दो नंबरों का एडिशन करना है, हमारी आंखें उस नंबरों को देखेगी या फिर सुनेगी,
और अपने माइंड को भेजेगी और माइंड हमारा जो उनके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको ऑडिशन करके और उसका रिजल्ट दे देगा। इसी तरह हमारा सीपीयू जो होता है हमारे इनपुट यूनिट से हमसे इनपुट लेता है और हमें उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट शो कर देता है। और सीपीयू के आगे हमारे 3 पार्ट्स हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितने भी इसके मतलब वर्क्स हैं, कोई डाटा रिसीव करना है, उसको मैनेज करना है, सेंड करना है, आउटपुट देनी है, सभी ऑपरेशंस को जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंट्रोल करता है। प्रोसेसिंग यूनिट उसकी प्रोसेसिंग करता है, जो भी हमने कंप्यूटर को वर्क दिया उस वर्क को करता है। मेमोरी यूनिट उसकी स्टोरेज करता है, स्टोरेज उसकी परमानेंटली भी होती है और टेम्परेरी भी होती है, जैसा कि हम इसमें पढ़ रहे हैं रैम एंड रोम। रैम एंड रोम के लिए हमारा एग्जाम्पल लिया हुआ है किचन का। देखो, अगर आप एक कुक हो और जो चीजें आपको करंटली चाहिए, तो आप जो किचन काउंटर पे रखोगे, जो भी आपने डिश बनानी है, जो भी आपने फूड बनाना है, जो चीजें आपको चाहिए उसी टाइम वो आप काउंटर पे रख लोगे, और जो आपको नहीं चाहिए, इन फ्यूचर में चाहिए, तो वो आप उस शेल्फ्स में रखोगे, थोड़ा सा किचन काउंटर से साइड पे रखोगे। और यही सेम एग्जांपल रैम एंड रोम का है। रैम वो चीजें जो आप किचन काउंटर पे रखते हो, रोम वो चीजें जो आपकी शेल्फ्स के अंदर होती हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक एग्जाम्पल मैंने ये समझाया है आपको। आगे एक और देखिए, रैम क्या होती है। डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, सॉरी, रैम डाटा को टेम्पोरेली स्टोर करती है और रोम उसको परमानेंटली स्टोर करती है। और आपकी जो रैम है वोलेटाइल है, अगर वोल्टेज है तो स्टोरेज करती है, अगर वोल्टेज नहीं है तो ये स्टोरेज इसमें डिलीट हो जाती है। जो रोम होती है ये नॉन वोलेटाइल है, अब वोल्टेज हो तो भी स्टोरेज होती है, अगर नहीं तो भी इसके अंदर डाटा स्टोर होता है। आगे इसके अंदर 3 टाइप की मेमोरी के बारे में बात की गई है, फ्लैश मेमोरी और रैम रोम एंड फ्लैश मेमोरी। अब तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। रैम क्या है? व्हेन यू आर डूइंग टास्क ऑन योर कंप्यूटर यू यूज रैम। जब तुम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हो तो उस टाइम आप रैम को यूज करते हो। जब तक आप डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं करते, सेव नहीं करते, तब तक वो डाटा रैम के अंदर ही होता है। और रोम जो होती है ये इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है, और जो आपकी फ्लैश मेमोरी है परमानेंटली स्टोर कर सकती है। आगे रैम टेम्पोरेली स्टोर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ। जो रैम होती है अगर कंप्यूटर चलता है तभी स्टोर करती है, और जो रोम होती है अगर कंप्यूटर आपका शट डाउन है तो भी ये डाटा को स्टोर रखेगी। और जो फ्लैश होती है जो इसकी मेमोरी, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तब जी डाटा को लॉस्ट नहीं करती। और कहता है इंफॉर्मेशन लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर स्विचड ऑफ। उस रैम के अंदर इंफॉर्मेशन जो है लॉस्ट हो जाती है जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज इजीली। रोम के अंदर हम इंफॉर्मेशन को आसानी से चेंज नहीं कर सकते, और जो आपकी फ्लैश मेमोरी के अंदर हम इंफॉर्मेशन को आसानी से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज इजीली, इट इज मेनली यूज्ड व्हेन स्टार्टिंग द कंप्यूटर। और रैम के अंदर हम आसानी से इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन रोम यूज होती है जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जिसकी बूटिंग की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसके अंदर कोड होती हैं, इंस्टॉल होती हैं। ये हमारे 3 टाइप की मेमोरी स्टोरेज डिवाइस थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। आगे है मदरबोर्ड। Motherboard, also referred to as a system board, is the main circuit board inside a computer. It connects input, processing and output device. मदरबोर्ड क्या होता है? एक मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, जो सभी डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को, प्रोसेसिंग डिवाइसेस को, मतलब आपस में जो जोड़ने का काम करता है वो मदरबोर्ड करता है। और कुछ अदर डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं, जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। जैसे आपका हमने रैम के बारे में पढ़ा,
जो रैम होता है जब हम कंप्यूटर में वर्किंग करते हैं, वर्किंग टाइम हमारा डाटा स्टोर होता है, आफ्टर स्विच ऑफ कंप्यूटर डाटा उसमें लॉस्ट हो जाता है। लेकिन हमें कुछ डाटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोरेज करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसको आप पेन ड्राइव कहते हो, डीवीडी जो इससे बड़ी होती है सीडी से, और ये होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्स्ट्रा एक हार्ड डिस्क हमारी अलग से कंप्यूटर के अंदर भी लगी होती है, लेकिन आजकल जो हार्ड डिस्क पोर्टेबल भी आ चुकी है, जिसको हम कहीं भी पोर्ट कर सकते हैं और जिसको हम यूएसबी से प्लग एंड प्ले करके डाटा हम स्टोरेज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो आपकी डीवीडी होती है, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी 4.2 जीबी होती है, और सीडी की आपकी 750 MB नियर अबाउट होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और आपका जो डाटा की मेजरमेंट है 8 बिट से मिलकर, जैसे कोई भी हमने 0 एंड 1 डिजिट हमने टाइप किया, उसको हम बिट के नाम से जानते हैं। और वैसे ही अगर 8 बिट मिलते हैं उसको हम बाइट कहते हैं। अगर 1024 बाइट्स मिलते हैं उसको हम किलोबाइट कहते हैं। 1024 केबी मिलते हैं तो उससे एक एमबी बन जाता है, इसको हम मेगाबाइट कहते हैं। 1024 एमबी से एक जीबी बनता है गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट से मिलके बनता है 1 TB टेराबाइट। 1024 TB से मिलके बनता है पेराबाइट। आगे है पोर्ट्स एंड कनेक्शन। जैसे हम जब कंप्यूटर से डिवाइस को अटैच करते हैं, जोड़ते हैं मदरबोर्ड के थ्रू, तो कौन कौन सी जो पोर्ट्स लगी होती हैं इस पे हम अपना डिवाइसेस को अटैच करते हैं। और साथ में आपकी ये पिक्चर्स शो कर रखी है। पहला आपका जो यूएसबी ए है, यूएसबी ए जिसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो, उसको हम यूएसबी ए के नाम से जानते हैं। और कुछ जो कनेक्टिविटी के लिए हमारी यूएसबी वी पोर्ट भी होती है, और इसका हम फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। बस का मीन्स क्या होता है, जो भी हमारी केबल या वायर से डाटा ट्रेवल करता है उसको हम बस के नाम से जानते हैं। और ये आपकी यूएसबी ए पोर्ट है और यूएसबी बी पोर्ट है। मोस्टली इसे हमारा कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर हम यूएसबी ए पोर्ट सिलेक्ट करते हैं, और प्रोजेक्टर वगैरह या कुछ अपने स्मार्ट बोर्ड वगैरह हम यूएसबी बी सिलेक्ट करते हैं। आगे आता है वीजीए और एचडीएमआई पोर्ट। वीजी होता है हमारे मीटर को कनेक्ट करने के लिए, मीटर को अटैच करने के लिए। और हमारा एचडी जो हाई डेफिनेशन का होता है, बड़े स्मार्ट बोर्ड होते हैं, एलईडी वगैरह होती है, उनको हम अटैच करने के लिए यूज करते हैं एचडीएमआई पोर्ट का। ये आपकी माइक्रोफोन की पोर्ट होती है, ये आपकी लाइन आउट की स्पीकर की पोर्ट होती है। इसके बाद ये आपकी जो पोर्ट आ रही है इसको एथरनेट बोलते हैं। जब हम लैन केबल के थ्रू इंटरनेट चलाते हैं तो हम जो आपकी फोन की लाइंस आ रही है उसको इसके थ्रू कनेक्ट करके हम इंटरनेट चलाते हैं, इसको हम एथरनेट पोर्ट बोलते हैं। आगे जो आपकी पावर केबल होती है और जो हम कंप्यूटर को पावर देते हैं, ये दोनों ही सिंबल आपके पावर केबल के हैं। और इसके अंदर एक एसएमपीएस लगा होता है जिसका पूरा नाम होता है स्विचड मोड पावर सप्लाई। जब हम जो हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो एसी मोड में होती है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है डीसी में वर्क करता है। जो आपका एसएमपीएस होता है एसी कन्वर्ट को डीसी कन्वर्ट में कन्वर्ट करके आगे कंप्यूटर को, मदरबोर्ड को सप्लाई करता है।